तो लास्ट क्लासेस में मैंने आप पे डिस्कस किए थे हम दोनों की हम किस तरीके से माइक्रोज के टाइप्स एंड माइक्रोज के डिक्लेरेशन के बारे में हमने जाना था कि वीवी के थ्रू हम क्या करेंगे और किसको किस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं, इसके बारे में हमने लास्ट क्लासेस में जाना था। ठीक है सर। अब बात करते हैं हम कि जब माइक्रो में हम कोडिंग लिखते हैं तो आप लोग देखते होंगे, आप जैसे आपने प्रोग्रामिंग में जानता होगा, थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग करते हैं तो कभी आप रेंज से स्टार्ट करते हैं, कभी आप सीट से स्टार्ट करते हैं, कभी एक्टिव वर्कबुक से स्टार्ट करते हैं। तो इसका फंडा क्या है, मतलब कि हम कैसे डिसाइड करें कि हमारा जो कोड का जो लाइन, एक जो लाइन की कोड कर रहे हैं उस कोड का पहला वर्ड क्या होगा, उसका नियम क्या है। ठीक है ना सर। जैसे कि कल आपने जो भेजा था इसमें आपने सीड्स के साथ आपने रेंज एक साथ लिखा था, तो वो एक साथ कब लिखाता है और ब्रेक होके कब लिखाता है, इसका रूल क्या है। तो आज आपको हम कोड कंसेप्ट का रूल समझाने वाले हैं। ठीक है सर। तो चलिए कोड कंसेप्ट के रूल को हम समझते हैं। देखिए वीवीए के अंदर में 4 पिलर है कि मोस्टली कोड आपका 80% कोड इन चार वर्ड से स्टार्ट होता है। एप्लीकेशन, वर्कबुक्स, सीट्स एंड रेंज। ये 4 आपके 4 पिलर इन द मैक्रो हम बोलते हैं इसको, कि ये मैक्रो के 4 पिलर है। ठीक है सर। अब बात यहां पे आती है कि क्या रूल क्या है, कब क्या यूज करते हैं। बेसिकली कौन सा वर्ड पहले यूज करना है ये डिपेंड करता है आपके इसके ऊपर कि आप जो है आप जो कोड लिख रहे हो उस कोड से एक्शन क्या होने वाला है। एप्लीकेशन कब करते हैं, जब एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई वर्क होता है। जैसे कि जब आप कोई सीट को डिलीट करते हो तो डिलीट करते समय आपसे एक कंफर्मेशन मांगता है। ये किसी पार्टिकुलर फाइल का पार्ट तो नहीं है, ये एक एप्लीकेशन का पार्ट है। तो इसको हटाने वाला जो कोड चलेगा वो एप्लीकेशन का कोड चलेगा। एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलॉट इक्वल टू फॉल्स। ठीक है सर। तो उसी तरीके से वर्कबुक वाले वर्कबुक का चलेगा। जैसे कोई फाइल पे काम हो रहा है, जैसे फाइल ओपन क्लोज वगैरह करने के लिए हम वर्कबुक यूज करते हैं। शीट्स के लिए जो पार्टिकुलर शीट्स पे जो काम होता है उसके लिए शीट्स का काम होता है। रेंज पे एक पार्टिकुलर रेंज का काम होता है, इसलिए रेंज के लिए यूज होता है, जैसे कि सेल पे। तो चलिए इन सबों को हम करना सीखते हैं, मतलब कि हम बेसिक एक्सेल पढ़ते हैं वीबीए प्रोग्रामिंग के साथ। ठीक है सर। हाँ जी। तो जैसे आपने अभी बताया सर कि जब ये जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वो पॉपअप आया था, तो मतलब दैट इज रिलेटेड विद एप्लीकेशन। हाँ, उसको ऐसे ही किसी कोई फाइल का पॉपअप जैसे पार्ट नहीं है वर्कबुक के सर। लिए भी आता होगा। ये किसी फाइल का पार्ट नहीं है ना। हाँ। किसी फाइल, किसी सीट, किसी सेल से रिलेट नहीं करता है ना, ये तो एक एप्लीकेशन से रिलेट करता है ना। हाँ जी। या फिर आप यहां से अगर यहां से एग्जिट एक्सेल करते हो, ये एग्जिट एक्सेल क्या है, एप्लीकेशन। ये किसी पार्टिकुलर फाइल का तो नहीं है, नहीं। क्योंकि पार्टिकुलर फाइल का क्लोज है। क्लोज करने से क्या हो रहा है कि आपकी फाइल क्लोज होगी, लेकिन अगर दूसरी फाइल खुली हुई है वो खुली रहेगी। लेकिन आप एग्जिट एक्सेल करते तो क्या होगा, पूरी एप्लीकेशन बंद होगा। अगर आपने 10 फाइल खोल रखी है 10 फाइल बंद होगा। तो ये एग्जिट एक्सेल इट मीन एप्लीकेशन का पार्ट है, तो एप्लीकेशन एग्जिट हो रही है, और क्लोज एक्सेल का पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहां पे। अब यहां पे हम
बेसिक एक्सेल पर, जैसे कि अब आपको एक पार्टिकुलर फाइल खोलना, मतलब कि आप न्यू पे जाके क्लिक करके एक फाइल क्लिक कर ओपन कर लेते हो। अगर मुझे अपने फाइल को वीवी के जरिए एक फाइल, नई फाइल लेनी हो तो क्या करेंगे? तो उसके लिए करेंगे वर्क बुक। क्यों? क्योंकि वर्कबुक जो है हमारा हमारा एक फाइल ओपन करना एक फाइल का पार्ट है, किसी एक पार्टिकुलर फाइल इफेक्ट हो रहा है इससे, तो वर्कबुक्स के अंदर में आएगा। तो इस तरह से डिसाइड करना है आपको। वर्कबुक्स डॉट एड, एक फाइल आपका ऐड हो गया। अब जो फाइल ऐड हुई है उसको सेव करना है। तो सेव होना वो भी पार्ट ऑफ द वर्कबुक है, क्योंकि जब सेव करते हैं तो एक पार्टिकुलर फाइल सेव होता है, एक सीट तो सेव नहीं होता है, एक रेंज सेव नहीं होता है, पूरी फाइल सेव होती है। यहाँ पे वर्क बुक्स, और इसके अंदर में कौन सी फाइल आपको सेव करनी है। अगर 4 फाइल खुली है तो कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा फाइल खोलना है, सेव करना है, सॉरी। और हमें पता है कि हम जस्ट सेव कर देंगे तो क्या होगा कि कंट्रोल एस प्रेस कर देगा, लेकिन मुझे लोकेशन भी देना है, फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं तो हमें सेव एज होगा। क्योंकि एक्सेल में अगर आप सेव पे क्लिक करते हो या सेव एज पे क्लिक करो तो फर्स्ट टाइम सेव पे क्लिक करते हैं सेव एज को रेफर कर देता है, लेकिन वीवी में अगर आप सेव कर दिए, यहाँ पे सेव एज की जगह सेव कर दिए, तो क्या होगा कि आपको माइक्रो ब्रेकर आ जाएगा और ये पॉपअप आ जाएगा। जब तक इसको आप फिल नहीं करोगे तब तक अगली कोड वर्क परफॉर्म नहीं करेगी। अच्छा, सेव एज और साथ में पाथ विथ फाइल नेम, जैसे डी ड्राइव में जाओ, .xls के नाम से सेव करो। अब देखिए, अब यहां पे कुछ चीजें समझने वाली है कि जो कोडिंग क्या होता है। कोडिंग में पहला वर्ड जो होता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और फिर ब्रैकेट में जो होता है वो बोलते हैं ऑब्जेक्ट लोकेशन या ऑब्जेक्ट डिटेल। तो इसको बोलते हैं एक्शन, जिसको मेंबर बोलते हैं ऑब्जेक्ट मेंबर, कि क्या माने किस पे किसके अंदर क्या करना है। और यहां होता है आपका मेंबर डिटेल। तो कंप्यूटर इस तरह सवाल पूछना है कि वर्कबुक बुक 1 को सेव एज करना है डी ड्राइव में 1.xls के नाम से, और पूरा आपको लिखना पड़ेगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रोग्रामिंग करते समय कॉमन सेंस यूज मत कीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर के पास कॉमन सेंस नहीं होता है। जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हो तो कंप्यूटर के नजरिए से देखिए, कंप्यूटर की तरह सोचिए, ठीक है सर। कि अगर मैं कंप्यूटर हूं, अगर मैं एक्सेल हूं, तो मैं कैसे परफॉर्म करूंगा, मेरे पास कॉमन सेंस नहीं है। अगर हम इस पार्ट को नहीं आपने बताया अभी, बताइए सर, ये आपने अभी बताया कि ऑब्जेक्ट है सबसे पहले वाला, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट डिटेल है, फिर तीसरा एक्शन है, और फिर चौथा ऑब्जेक्ट मेंबर है। एक्शन डिटेल है, एक्शन डिटेल है। अच्छा, ये एक्शन डिटेल। अब मानो एक्शन करना है, मान लीजिए कि आपको मैं बोला कि राम को गाड़ी से नेहरू प्लेस जाना है, तो राम क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, गाड़ी से मतलब कि ऑब्जेक्ट की डिटेल हो गया, नेहरू प्लेस जाना है, ठीक है ना। एक्शन, नेहरू प्लेस जाना है कालका जी होते हुए, तो कालका जी होते हुए क्या हो गया आपका एक्शन डिटेल, एक्शन डिटेल लिए। हाँ, तो ये राम को बाइक से नेहरू प्लेस जाना है कालका जी होते हुए, ठीक है सर, ठीक है ना। तो उसी तरीके से वर्कबुक्स में बुक 1 को सेव एज करना है डी ड्राइव में 1.xls के नाम से, ठीक है सर। लेकिन यहां पे एक कोड परफॉर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट डिटेल हमारा डायनेमिक है। जरूरी थोड़ी है कि जब फाइल ओपन होता है तो बुक 1 ही होता है, कुछ और हो सकता है क्या सर? बुक 2 भी हो सकता है, बुक 3 भी हो सकता है, बुक 4 भी हो सकता है। तो फर्स्ट टाइम तो ये काम कर जाएगा, सेकेंड टाइम अगर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि सेकेंड टाइम बुक 1 थोड़ी होगा, बुक 2 होगा।
तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज आ रही है एरर की। यहाँ पे आपके अब इस तरह से आपको सोचना होगा कंप्यूटर के जरिए से कि पहला बार तो बुक वन लेके आऊंगा, दूसरा बार तो बुक वन होगा नहीं, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है एरर की। लेकिन इतना हम जानते हैं कि जब भी हम कंट्रोल एन करते हैं तो जो फाइल एक्टिवेट होती है वही फाइल, जो फाइल क्रिएट होती है वही एक्टिवेट होती है। तो एक इसका वर्कबुक जो एक्शन है इसका ही जस्ट एक और मेंबर होता है, मतलब एक और ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कि इसको पर्यायवाची कह सकते हैं हम। एक चीज के दो नाम, एक्टिव वर्कबुक, एक ही कास्ट के होते हैं। वर्कबुक्स और एक्टिव वर्कबुक सेम कास्ट के हैं। जो वर्कबुक्स पे चीजें अप्लाई हो सकती है वो एक्टिव वर्कबुक्स पे अप्लाई हो सकती है, सेम हर चीज। बस एक्टिव वर्कबुक्स में क्या फंडा होगा कि जो उससे ये आपसे ऑब्जेक्ट का डिटेल नहीं मांगेंगे, क्योंकि फिक्स है ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा कि जो एक्टिवेट है, मतलब ऑल टाइप करने पे जो पहला दिखेगा उसी में परफॉर्म करेगा वो। ठीक है। और एक चीज और रखिएगा कि जब भी आप प्रोग्रामिंग कीजिए खाते स्मॉल लेटर में कीजिए या फिर एक कैप्स लेटर में कीजिए, टाइटल केस में मत कीजिए, उससे आपको पता चलेगा स्पेलिंग मिस्टेक का। देखिए मैंने स्मॉल, यहां पे देखिए मैं स्मॉल ए लिख दिया, अगर एक कोड मेरा सही है, इसमें कोई एरर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, या फिर एक कोड एग्जिस्ट करता है, तो मेरा ए बड़ा हो जाएगा। अगर आपका टाइटल केस में कन्वर्ट नहीं होता, इसका मतलब है कि आपने कहीं पे गलती की है। जैसे कि मैंने यहां पे लिख दिया एक्टिव, नहीं बड़ा हुआ, चलता है कि एक्टिव वो इससे मैंने एग्जिस्ट नहीं करता कोड कंसेप्ट में। तो हमेशा ये हैबिट रखिएगा कि आप जो कोडिंग करें वो कोडिंग हमेशा लोअर केस में या फिर अपर केस में करें, वो अपने आप कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है? मैंने देखा कई बार मैंने देखा है कन्वर्ट भी कर देता है, लेकिन जब कोड चलाओ तो उसमें वो एरर आया था कि ऑब्जेक्ट मेंबर फेल्ड करके। तो सर वो ऑब्जेक्ट की गलती नहीं होती ना, आपने ऑब्जेक्ट को सही जगह यूज नहीं किया ना। अच्छा। अब आप करते हो, आपको वर्कबुक्स डॉट ऐड करना, आपने वर्कबुक्स डॉट कॉपी कर दिया है, तो कॉपी तो एक पार्टिकुलर फाइल है, सीट हो सकती है, फाइल तो कॉपी नहीं कर सकते ना आप, क्योंकि फाइल कॉपी करना वो एप्लीकेशन के हाथ में नहीं है, वो तो आपके इसमें विंडो एक्सप्लोरर के हाथ में। क्या सर? सही। अगर आपको कॉपी करना है तो पहले विंडो एक्सप्लोरर को कॉल करके फिर कॉपी करवाना पड़ेगा। तो जहां पे आपने उसका एक्शन वगैरह गलत डाला है वहां पे ऐसी प्रॉब्लम होती है आपकी। फिर आगे बढ़ते हैं। हमने फाइल ओपन करना सीखा, फाइल को सेव करना सीखा। अब फाइल को ओपन, कोई एग्जिस्टिंग फाइल उसको ओपन कैसे करोगे? वर्क बुक्स डॉट ओपन, और फिर जहां पे ओपन करना है वहां से आप ओपन कर सकते हो। अब यहां पे एक चीज समझिए कि यहां पे देखिए कि आप इससे ऊपर जब हमने कोड लिखा था वर्कबुक वाला, उसमें हमने क्या किया था कि वर्क बुक्स, इसके अंदर में हमने दिया था बुक वन, सेवन वगैरह वगैरह, और यहां पे हमने ऑब्जेक्ट दिया और ऑब्जेक्ट का डिटेल नहीं दिया। तो यहां पे सोचने वाली बात यह है क्योंकि हम वर्कबुक को ओपन कर रहे हैं। अब ये वर्कबुक डॉट एक्सएलएस है, अब बुक वन डॉट एक्सएलएस आपका ओपन है। ओपन है मतलब कि फंक्शन आपकी एप्लीकेशन लाइब्रेरी में इसकी इंफॉर्मेशन मौजूद है। लेकिन यहां पे क्या है कि डी ड्राइव में एक्सएलएस है, यहां पे आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि पूरे पाथ को इसके अंदर में डालोगे। क्यों? क्योंकि ये चीज जो है, ये डिटेल जो है, ये ओपन का डिटेल है।
ठीक है। हम्म। तो यहां पे जो हम डालेंगे यहां डालेंगे, क्लियर है। हाँ जी। अब यहां पे वर्कबुक क्लोज करना है, तो वर्क मैं बुक वन को वन डॉट एक्सएलएस को क्लोज करना है, क्या लिखेंगे सर? वर्कबुक डॉट क्लोज। गलत। वर्कबुक्स डॉट नहीं, इसके अंदर भी किस फाइल को क्लोज करना हो तो डालना पड़ेगा ना हमें, अच्छा। क्योंकि वो फाइल ओपन है ना आपका। हाँ, अगर क्या? हम लिखते हैं एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज तो फिर क्लोज हो हाँ, जाता तो तब तो फिक्स हो गया ना आपका। देखिए, हम वर्कबुक्स के साथ हम एक कब लगाते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट डिटेल फिक्स नहीं होता है। है। हाँ। कि आप कभी आज वन है तो कल टू का भी फोर हो सकता है। लेकिन एक्टिव वर्कबुक कब लगाते हैं कि भाई हमें पता ही नहीं है कि वन की जगह कुछ और हो ये सकता है, कौन तो सी है? एक्टिव वर्कबुक करते हैं कि फाइल जो भी हो बस एक्टिव है, मतलब उसका लोकेशन फिक्स हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है कि चेंजेबल होता है, या दूसरे वर्ड में बोलो कि आपका वन डॉट एक्चुअली फिक्स है कि वन को भी एक्टिवेट करना है। एक्टिव में क्या है कि जो आता जाएगा उसको एक्टिवेट, उसको क्लोज करता जाएगा। ठीक है सर। हाँ जी। तो क्लोज, अब क्लोज में स्पेस मारोगे तो यहां पे आता है सेव चेंज, यहां पे ट्रू एंड फॉल्स देना आपको। अगर आपने ट्रू दिया मतलब कि जब भी हम फाइल क्लोज करते हैं तो हमसे पॉपअप पूछता है ना। हम्म। एक सेकंड के लिए, अनितेश जी। हाँ सर। कल का वीडियो का लिंक कन्वर्ट नहीं हो पाया, यूट्यूब ने कन्वर्ट नहीं किया, मैं दूसरा कन्वर्टर डाउनलोड के कन्वर्ट कर रहा हूं मैं उसको। किस पे? सर 200 MB का चला जाएगा उस पे। फिर कन्वर्ट तो करने दीजिए ना, बिना कन्वर्ट किए आपके पास भी तो नहीं चलेगा ना वो GPMT फॉरवर्ड होता है। हम्म। पता नहीं कन्वर्टर काम कन्वर्ट ही नहीं कर रहा था कल, तो दूसरा मैंने अभी बात किया है गोटो मीटिंग से, तो कन्वर्टर दिया है मुझे वो, तो उसको आपको कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो कन्वर्टर में लगी हुई है, डल जाएगी, तो उससे पहले ही डल गई है। और एक काम करो, सुनो, एक सॉफ्टवेयर होता है जेडी शॉक स्क्रीन रिकॉर्डर। तो ट्रू लिखना होता है कि यस पे क्लिक करना है। तो आपने फाइल ओपन करना सीखा, फाइल को सेव एज करना सीखा, वर्कबुक को ओपन के एक पुरानी जो बनी बनाई फाइल को ओपन करना सीखा, उस फाइल को क्लोज करना सीखा। ठीक है। अब फाइल के अंदर पासवर्ड डालना सीखते हैं। हाँ जी। अब एक्टिव वर्कबुक लेके चलते हैं। तो ये वर्कबुक और एक्टिव वर्कबुक एक कंसेप्ट अपने विवेक से आपको करना है, अपने हिसाब से आप इसको लगाना है कहां पे। हमने आपको कंसेप्ट बना दिया कहां पे लगेगा। जब प्रोग्रामिंग करोगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव वर्कबुक कब लगाना है, वर्कबुक कब लगाना है, और उसमें डिटेल कब डालना है और डिटेल कब नहीं डालना है। वो एक्टिव वर्कबुक डॉट ठीक है। प्रोटेक्ट में पासवर्ड कॉमा स्ट्रक्चर ट्रू कॉमा विंडो ट्रू। ये प्रोटेक्ट कौन सा करेगा? ये आपका रिव्यू वाला प्रोटेक्ट करेगा। ए पासवर्ड स्ट्रक्चर में क्लिक करना है इसलिए मैं ट्रू दिया, और विंडो भी क्लिक किया इसलिए हमने इसको ट्रू दिया। तो चेक बॉक्स में जब भी एक्सेल का आप ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि ट्रू फॉल्स कब डालना है। आपको उस ऑप्शन में नॉर्मल एक्सेल में पता होना चाहिए कि नॉर्मल एक्सेल में वो ऑप्शन कहां है और वो ऑप्शन क्या कर रहा है। ठीक है सर। तो नॉर्मल एक्सेल में जो है आपका वो ट्रू है, चेकबॉक्स है, तो क्लिक और अनचेक और चेक के लिए ट्रू एंड फॉल्स यूज किया जाता है। लेकिन आपको ओपनिंग पासवर्ड डालना है, तो यहां पे डालोगे आप एक्टिव वर्कबुक डॉट पासवर्ड इक्वल टू। अब यहां पे एक छोटी सी कंफ्यूजन हो रही है आपको कि सर यहां पे तुमने स्पेस नहीं डाला, इससे पहले कहीं इक्वल नहीं डाला, यहां पे इक्वल क्यों डाला?
अब यहां पे पता आपको ये चीज समझना होगा, मेथड एंड प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्ट के दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है मेथड, एक होता है प्रॉपर्टी। मतलब कि यहां पे क्लिक करना, एक सेल पे क्लिक करना क्या कहलाया, मेथड कहलाया, और एक सेल पे टाइप करना सर प्रॉपर्टी कहलाया। सर सॉरी, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। मैं बोल रहा हूं कि इसमें यहां पे आप देख रहे होंगे कि यहां पे आपके पास दो चीजें हैं। यहां पे देखा कि यहां पे मैंने स्पेस डाला और यहां पे मैंने इक्वल डाला, तो कैसे पता चलेगा कि आपका कहां पे स्पेस डालना है, कहां पे इक्वल डालना है? ठीक है सर। तो दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक मेथड, दूसरा प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के लिए कि अगर मैंने यहां पे क्लिक किया या फिर इसको कॉपी किया, एक कहलाया मेथड, और इसमें मैंने टाइप किया, एक कहलाया प्रॉपर्टी। मतलब कि हमने इसकी वैल्यू चेंज कर दी, प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज कर दी। और कॉपी करना मतलब क्या हुआ कि इस पे एक माउस का एक एक्शन परफॉर्म हुआ। ठीक है। तो प्रॉपर्टी में हमेशा लगता, मतलब कि फाइल की पासवर्ड चेंज करना, मतलब कि पासवर्ड प्रॉपर्टी में होती है, इसलिए हमने प्रॉपर्टी चेंज किया। लेकिन ये प्रोटेक्ट किया वो स्ट्रक्चर और विंडो इसके लिए, फाइल के अंदर के लिए था, प्रॉपर्टी से इसमें कोई मतलब नहीं है। अब कौन सा ऑब्जेक्ट का मेंबर आपका प्रॉपर्टी है, कौन सा मेथड है, वो पता है कैसे चलेगा? जब आप डॉट डालते हो, प्रोटेक्ट आ रहा है, पासवर्ड आया, जिसमें हाथ का निशान लगा हुआ है वो आपका प्रॉपर्टी है। अच्छा। और जिसमें हाथ का निशान नहीं है, इस तरह का ये बना हुआ है, एक रबर का निशान जो है, फोल्डर का निशान जो है, ये आपका मेथड है। और दूसरा पहचान आपको बता सकता हूं कि जैसे आपका जो मेथड होगा उस पे स्पेस मारते आपको नीचे एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है। या ब्राइकर डालते आपका मेथड आ रहा है ना, स्पेस आ रहा है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है उसमें नहीं आएगा, उसमें आपको इक्वल डालना होगा, लेकिन पासवर्ड को डालना है इसलिए इक्वल हुआ। अब यहां पे आपको चाहिए कि आप एक लिस्ट चाहते हो कि मुझे वर्कबुक के कौन से मेंबर, कौन सा इसका अलग अलग मिले, मैं उसको याद करना चाहता हूं। तो उसके लिए आप अपने एक्सेल जो है आपका, उसी में F1 प्रेस कीजिए, और F1 प्रेस करते आपका हेल्प आएगा। इसमें देखिए एक्सेल ऑब्जेक्ट मॉडल रेफरेंस, इस पे क्लिक कीजिए। ये जितने भी ऑब्जेक्ट है आपके एक्सेल के अंदर में जिससे हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं वो सारा यहां पे दिया हुआ। अब इसमें आपको फाइंड करना पड़ेगा वर्कबुक। वर्कबुक में एक तो वर्कबुक के बारे में और उसके ऑब्जेक्ट के बारे में होता तो वर्कबुक है, लेकिन अब लिखा जाता है वर्कबुक्स। ये देखिए, ये आपका मेथड हुआ जिसपे इस तरह का निशान लगा हुआ है। मेथड मतलब कि कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है जिसमें माउस का यूज है, आपका कर्सर मूवमेंट वगैरह करता है, मतलब कि अब विंडो आपका चेंज हो रहा है, मतलब ना, जब क्लोज करते हो तो आपका विंडो चेंज हो रहा है ना, एप्लीकेशन को इफेक्ट दे रही है। जो इफेक्ट आपको विजुअलाइजेशन है, विजुअल है, ऐसे को हम मेथड कहते हैं। जैसे फाइल को एक्टिवेट ये करना, सारे एक्शंस हैं। हाँ ये सारे ऑब्जेक्ट के हैं। एक्शंस है, ऑब्जेक्ट के मेंबर बोले जाते हैं। जो ऑब्जेक्ट हमारे, जो हमारा वर्कबुक ऑब्जेक्ट है उसके सारे मेंबर है, मतलब कि उसके सारे एक्शन है। उसके सारे एक्शन हैं, मतलब कि ये एक्शन हम सिर्फ वर्कबुक में परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ क्लोज, चेक इन, चेंज लिंक, ये सब। हाँ हाँ, ये सारे हैं आपके, दिख रहा है आपको? और नीचे और आपके प्रॉपर्टी है, हाँ जी, इसमें इस तरह का निशान बना हुआ। अच्छा। मतलब इसमें क्या है कि इसमें आपको आपका कोई विजुअलाइजेशन चेंज नहीं होता है। ठीक है।
तो ये प्रॉपर्टी मतलब कि उस, जैसे अब इसमें लिखा है कि कलर, तो यानी प्रॉपर्टी उस सेल की कलर, उस वर्कबुक का कलर चेंज कर देगा, वर्कबुक की प्रॉपर्टी हुई ना ये तो। एक कलर्स अलग है, ये जो है ये कलर ऐसे नहीं है कि वर्कबुक पे कलर यूज होता है। ये पता चलता है नहीं, कलर्स अलग है सर, एक कलर और नहीं है जिसे वो कलर करता है। वो कलर पता चलता है ना कि एक कलर आरजीबी में जल रहा है या फिर दूसरा कलर चल रहा है, दो तरह के कलर होते हैं ना सर। हाँ। यहाँ देखिए, रिटर्न द सेट ऑफ द कलर एंड द पैटर्न ऑफ द वर्कबुक। द पैटर्न हैज 56 एंटिटीज, each represented of by RGB value, read write variant। इसने एग्जाम्पल यहां दिया है, अच्छा। मतलब किसी और कलर का उसका कलर इस पे अप्लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे डायरेक्ट चलने वाले नहीं है, ये किसी और फंक्शन में यूज होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे मेथड ऐसे है ना कि डायरेक्ट अप्लाई नहीं होते, किसी और में अप्लाई होते, लेकिन मेंबर सपोर्टिंग मेंबर है इसलिए। तो इसमें दो तरह ऑब्जेक्ट आपके जो होते हैं ना, एक्शन जो होते हैं, तीन तरह का होता है। एक होता है मेथड, दूसरा आपका होता है प्रॉपर्टीज, एंड तीसरा आपका होता है इवेंट। लेकिन इवेंट के लिए हम इवेंट मैक्रो पे यूज करते हैं, तो ये चीज को अभी मत पढ़िए, इस चीज को हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है सर। ठीक है। वो इवेंट मैक्रो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कई चीज के बारे में बताऊंगा, इसलिए फिलहाल इसलिए मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं। लेकिन इवेंट भी होता है, जैसे एक्टिवेट होना एक इवेंट कहलाता है, ठीक। न्यू सीट क्रिएट करना एक इवेंट होता है, ओपन करना एक इवेंट होता है, ठीक है। तो आप पर जो सर है ओपन तो हमने एक्शन भी देखा था अभी। क्या ओपन क्लोज ये एक्शन भी तो हुआ ना। एक्शन है ना, ओपन मान जैसे। लीजिए कि नहीं, ये ओपन इवेंट ओपन वाला हो गया कि ओपन होते ही हुए कुछ और चीजें आपको करनी है। अच्छा। जैसे ये हुआ ना कि राम को नेहरू प्लेस जाना है, नेहरू प्लेस पहुंचना है, तो एक क्या हो गया, राम को नेहरू प्लेस पहुंचना है आपका एक्शन हो गया। अब दूसरा इवेंट, दूसरा आपका मैक्रो वेट कर रहा है कि राम जैसे नेहरू प्लेस पहुंचेगा उसको 10,000 रुपए देने। अच्छा। तो तो वो इवेंट बोलते हैं। दूसरा मैक्रो श्याम वेट कर रहा है आपका, कि श्याम वेट कर रहा है कि जैसे ही राम नेहरू प्लेस पहुंचेगा उसको 10,000 रुपए देने। तो श्याम के लिए इवेंट क्या हो गया, राम का नेहरू प्लेस पहुंचना। हाँ। समझ गए। उसी तरीके से मान लीजिए कि आप ये कहते हो कि जैसे एक नया वर्कशीट खुले, एक इनपुट बॉक्स आया, मुझसे सीट का नाम पूछे, तो सीट का नाम पूछ के सीट का नाम चेंज करने वाला मैक्रो वेट करता रहेगा कि कब नई सीट इंसर्ट हो। तो नई सीट इंसर्ट होना, सीट इंसर्ट करने के लिए तो इवेंट आपका एक्शन हो गया, लेकिन जो मैक्रो वेट कर रहा है कि जैसे नई सीट इंसर्ट होगी, तो नई सीट इंसर्ट होना उस मैक्रो के लिए इवेंट हो गया, ठीक है सर। ठीक। इवेंट भी एक तरह से एक्शन ही होता है, लेकिन उससे वो परफॉर्मेंस नहीं कराते हैं हम, उस परफॉर्मेंस होने के बाद एक चीज कोई अप्लाई करवाते, ट्रिगर, एक तरह से ट्रिगर समझ लीजिए ना, ठीक है सर। हाँ जी। तो ये सारे मेंबर को आप एक बार पढ़िएगा, इस पर क्लिक करते आपको यहाँ पे बहुत जो एक्सप्रेशन वगैरह दिखेंगे। अब इसमें जो चीज आपको समझ में आता है, जो चीज को नॉर्मल एक्सेल में कर सकते हो उसी को पढ़िएगा, बाकी को पढ़ने में फायदा नहीं है, क्योंकि नॉर्मल एक्सेल में आप नहीं कर सकते, ये एप्लीकेशन का मेथड, अदर एप्लीकेशन का मेथड में आ जाता है। लेकिन पढ़ लीजिएगा तो इन फ्यूचर कुछ जरूरत पड़ेगी तो इसका यूज कर सकते हो आप, ठीक। ठीक है। मैं बताऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा मैं, लेकिन जैसे भी आपको कोड कंसेप्ट समझाया। तो जनरली हम फाइल में क्या करते हैं, यही तो करते हैं, या इसके अलावा कोई फाइल में कुछ काम करते हैं हम फाइल को ऐड करते हैं, सेव एज करते हैं, ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और पासवर्ड डालते हैं, क्या सर। हाँ। इसके अलावा कुछ करते हैं
बेसिक तो यही होता है। बेसिकली इतना ही करते हैं। तो चलिए एक अब प्रोजेक्ट परफॉर्म करते हैं इसी कोड के आधार पे, फिर आपको एक होमवर्क देंगे जो आप करेंगे अपने पास। ठीक है सर? ठीक है। मैं क्या चाहता हूं कि मेरा एक रिपोर्ट है, मान लीजिए कि मेरा एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर क्या होता है कि डेली बेसिस में मेरा डेटा कॉपी पेस्ट करता है, लेकिन कॉपी पेस्ट करने के लिए मुझे उस फाइल का लोकेशन देना होता है। तो मैंने उस सॉफ्टवेयर के अंदर में कर रखा है कि भैया डी ड्राइव में जाओ, 2014 में जाओ, 2014 के फोल्डर में जाओ, जनवरी के फोल्डर में जाओ, और फिर जनवरी जैसे डी ड्राइव में जाओ, 2014 के फोल्डर में जाओ, महीना जून का चल रहा है, जून में जाओ, और आज क्या 17 तारीख है, 17 तारीख के फोल्डर में जाओ, 17 तारीख का नाम का फाइल बना होगा, उसको वहां से उठा लो और उसमें डेटा पेस्ट करो। तो ये तो काम उस सॉफ्टवेयर का है, लेकिन हमें प्रॉब्लम क्या होता है कि उस सॉफ्टवेयर को रन करने से पहले, डेटा स्टैक करने से पहले मुझे देखना होता है कि क्या मेरा फोल्डर बना हुआ है और फाइल बना हुआ है। अगर फोल्डर फाइल नहीं बना हुआ है तो मुझे बनाने पड़ते हैं। तो हम एक मैक्रो ऐसा बनाना चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली उस दिन रन करूं तो मुझे उस दिन का फाइल ऑटोमेटिकली बना दे। जैसे कि मैंने रन किया तो सबसे पहले 2014 का फोल्डर चेक करे, अगर है तो ना बनाए, अगर ना है तो बना दे। फिर उसमें महीना चेंज करे, जून देखे, अगर जून का फोल्डर है तो नहीं बनाया, नहीं है तो फोल्डर बना दो। जैसे कि मान लो कि अब जुलाई में जाएंगे तो 1 जुलाई के दिन तो जुलाई का फोल्डर नहीं होगा, तो उस दिन फोल्डर बना दे, और सेम उस दिन का फोल्डर बनाया उस दिन का फिर फाइल बना दे। तो उसके लिए इसके लिए ब्रेवल यूज करना जरूरी है। हम यहाँ करते हैं अब मुझे पता करना है कि अगर मान लीजिए कि सिस्टम डेट कैसे पता चलता है एक्सेल को? टुडे से। तो क्या टुडे वीवीए को सपोर्ट करता है? ब्रैकेट ओपन करते नीचे एक्सप्रेशन नहीं आया। आपकी वॉइस बहुत धीरे हो रही है सर। सर मेरे यहाँ से तो पूरा बोले में लगा, आप ही का स्पीकर में प्रॉब्लम है सर। अच्छा, नहीं अब क्लियर हो जाती है। नहीं, यहाँ मीटर होता है ना वॉइस का, तो मीटर फुल जा रहा है मेरा। हाँ। आपके पास भी होगा। साउंड चेक के नीचे देखिए, हाँ। माइक का स्पीकर का दोनों का है। जब आप सुनते हो तो बोलते हो तो उसमें उसका मीटर परफॉर्म करता है। हाँ, लेकिन अभी जैसे अब आप बोल रहे हो, आप क्लियर आता है बिल्कुल। ओके चलो। तो टुडे का लिखते ही नीचे एक्सप्रेशन नहीं आया, इसका मतलब की प्रॉब्लम है। तो इसके लिए डेट होता है। तो डी इक्वल टू डे, और डे के अंदर मैंने डेट डाल दिया। ये क्या करेगा कि जो डेट है वो डे आके डी पे डाल देगा। एम इक्वल टू फॉर्मेट डेट कॉमा डी डी सर एम 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 एम। एक्सेल में आप टेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हो ना, तो टेक्स्ट फॉर्मूला यहां पे आपको फॉर्मेट बन जाता है। ईयर इक्वल टू ईयर और यहां पे डेट। तो हमने क्या किया कि करेंट सिस्टम डे का डे, मंथ और ईयर अलग कर लिया। अब हमारे पास MKDIR मेक डायरेक्टरी का फॉर्मूला है, जो कि डायरेक्टरी बनाता है, मतलब कि फोल्डर बनाता है। तो डी ड्राइव में ये क्या बनाता है? फोल्डर बनाता है। हाँ, मेक डायरेक्टरी में MK डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी, फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं ना। जो सबसे लास्ट में जो नाम दीजिएगा ना वही बनाता है। हाँ। तो मैंने कॉन्करेंट से कंबाइन कर दिया इसको। ठीक है, क्या डी ड्राइव में गया, वाई नाम का जो वाई पे जो डेटा होगा वो बना दिया। ये DMY क्या है? जैसे मैथमेटिक्स में हम लेते थे ना x इक्वल टू 100, तो x लेते थे, ऐसे आप एज्यूम करते थे। इस तरह से हमने एज्यूम कर लिया, मतलब वेरिएबल एज्यूम कर लिया।
और उसमें मैंने उसका डेटा स्टोर करवा दिया। तो ईयर क्या करेगा, जो सिस्टम डेट होगा जो कि है आपका 17 जून 2014, सिर्फ 2014 लेके वाई पे स्टोर कर देगा, और जो कॉन्करेंट होगा, कंबाइन होगा, तो हो जाएगा D/2014। 2014 लास्ट में है, इसे 2014 का डेटा बना देगा, इसलिए 2014 का फोल्डर बना दिया उसने। हाँ फोल्डर बना देगा, सॉरी, मेक डायरेक्टरी। फिर यहाँ पे बोला D/ अब वाई के अंदर बना देंगे मंथ का और फोल्डर। यहाँ पे हम Y, फिर यहाँ पे M, ठीक है। फिर यहां पे वापस D, ठीक है सर। अब यहां पे करेंगे वर्क बुक्स डॉट एड, और यहां पे देंगे एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव एज, यहां पे ये पूरा पाथ उठा के देते हैं। आया समझ सर? सर इसमें तो फिर अगर जैसे सपोज कि हमारे पास एक हर महीने टेम्पलेट हम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई 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 एक्सेल फाइल अगर हम यूज करते हैं हर महीने के लिए, हाँ और हर महीने के फर्स्ट डे पे, और वो टेम्पलेट हम मतलब जैसे कि हर महीने के फर्स्ट में हम क्रिएट करके वो टेम्पलेट सेव करते हैं और उसमें डेटा डलता है, तो अगर हम यहाँ पर ये देखें तो वर्कबुक डॉट ओपन करके हम वो टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं और हाँ फिर हाँ उसी हाँ टेम्पलेट को हाँ सेव हाँ एज कर सकते हैं। हाँ हाँ, मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वर्कबुक ओपन और फिर वो वाले टेम्पलेट का पाथ दे देता हूँ और फिर उसके बाद लिखता हूँ एक्टिव वर्कबुक सेव एज ये वाले हाँ 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 और एक्टिव वर्कबुक क्लोज, फिर वो हाँ यानी टेम्पलेट सेव हो गया। हाँ। अब ये माइक्रो आपका एक बार चल जाएगा। देखिए, आप देखिए डी ड्राइव में 2014 का फोल्डर डिलीट कर दिया था ना मैंने, बना दिया, उसमें जून का फोल्डर बना दिया, और 17 तारीख है 17 बना दिया, 17 तारीख का फाइल भी बना दिया इसमें। लेकिन सेकेंड टाइम अगर मैं डेट चेंज करता, मान लो कल मैं इसको रन करूं, तो कल ये वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? 18 तारीख हो गया, नहीं काम करेगा, एरर आएगा, क्योंकि 2014 नाम का फोल्डर पहले से क्रिएट है, जून नाम का फोल्डर पहले से क्रिएट है। क्या सर? हाँ, तो यहां पे मुझे इफ कंडीशन का देना है, लेकिन हमारे पास एरर हैंडलिंग में कमांड होता है ऑन एरर, सॉरी, रिज्यूम नेक्स्ट। ये क्या करेगा कि जिस कोड में जो एरर परफॉर्म करेगा उसको इग्नोर कर देगा। पता है कि यहां पे एरर कब देगा, जो फोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड होगा, तो उसको इग्नोर करे, तो इन दोनों लाइन में इग्नोर कर देगा। तो इसको हर माइक्रो में देने की जरूरत नहीं है, जब आपको पता है कि एरर की पॉसिबिलिटी है तब देना है आपको, और एरर की पॉसिबिलिटी जेन्युइन है। ठीक है सर? ठीक है। तो चलिए यहां पे हम इसको रन करते हैं। अब देखिए 14 जून 18 फोल्डर बना दिया। हाँ, ठीक है सर? ये आपका प्रोजेक्ट हो गया। अब आपको करना क्या है, किसी तरीके से आपको एक मैक्रो बनाना है जिसमें मान लीजिए कि आपको 10 साल का डेटा डाउनलोड करना है, 2004 से लेके 2014 तक का। तो सॉफ्टवेयर को क्या है, सॉफ्टवेयर क्या चाहिए कि 2004 से लेके 2014 तक का फोल्डर क्रिएट करना है। उसके अंदर में हर महीने का 12 फोल्डर, हर फोल्डर के अंदर में 30-31 जो भी है उसके मंथ, उसके हिसाब से फोल्डर क्रिएट करना है, फाइल क्रिएट करनी है। हाँ, और फाइल क्रिएट करनी है। इसमें सिस्टम डेट से कोई मतलब नहीं है, आपका फिक्स है 2004 से 2014 तक का। ठीक है। ठीक है?